आप सभी को अपना YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए, गोपत ब्राह्मण है जो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अर्थवेद का। किस वेद का? अर्थवेद का। गोपत जो ब्राह्मण ग्रंथ है जो किस वेद का है? अर्थवेद। बताइए वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4, जिसमें कौन कौन सा 4 वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद। बताइए वेद वेद त्रयी में जो कौन सा वेद शामिल नहीं है? अर्थवेद। कौन सा? अर्थवेद। वेद त्रयी में 3 गो वेद शामिल है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बताइए ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। यजुर्वेद को गाने वाले को अर्धायु। क्या कहते हैं? अर्धायु। और वही ब्राह्मण ग्रंथ को अर्थवेद को जो गाने वाले को क्या? ब्राह्मण या ब्रह्मा, ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता है। बताइए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऋग्वेद के वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऐत्रेय कौशिकी। किसका है? ऋग्वेद का। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है जो किस वेद का है? ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का है। उसके बाद सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जो कौन कौन सा है? जैमिनी और तांडय। जैमिनी और तांडय जो किस ग्रंथ का जो ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। वही यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा? शतपथ और तैत्रेय। शतपथ और तैत्रेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद। ऋग्वेद का कौन कौन? ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का जैमिनी और तांडय। जैमिनी और तांडय। और वही यजुर्वेद का शतपथ और तैत्रेय। शतपथ और तैत्रेय। और वही अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत। क्या था? गोपत। बते जादू टोना का उल्लेख किस वेद में? अर्थवेद में। जादू टोना का उल्लेख अर्थवेद में। बताइए ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 मंडल। टोटल है जो ऋचाएं की संख्या 10,462। 10,462। सुख की संख्या 1028। 1028। तो ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या 10, सुख की संख्या 1028 और ऋचाएं की संख्या 10,462। बताइए ऋग्वेद के कौन सा मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? दूसरा से सतमा तक के, दूसरा से सतमा तक के मंडल को जो प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। बताइए कृषि का जो साक्ष्य उल्लेख है जो किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में? चतुर्थ मंडल में। किसे? चतुर्थ मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? तीसरा मंडल में। किसका? तीसरा मंडल। पुरुष सुख का वर्णन 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल। बताइए किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? 8वें मंडल। किसका? 8वें मंडल। बताइए गद्य एवं पद में दोनों में कौन सा वेद? यजुर्वेद। गद्य एवं पद दोनों में यजुर्वेद। भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल रक्त कण का जो निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण है जो क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का लाल रक्त कण का जो लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए कौन सी गैस घुले रहने से शुद्ध रक्त कहते हैं? ऑक्सीजन। और वही उसे रक्त में अगर कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। सभी शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। सभी शुद्ध रक्त धमनी में और सभी अशुद्ध रक्त सिराय में। सभी अशुद्ध रक्त सिराय में। लेकिन दोनों का अपवाद बताए थे कि सभी धमनी में है जो शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। सभी सिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त। आगे बताइए यंग इंडिया जो पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। नवजीवन
महात्मा गांधी। आई क्वेश्चन पूछा हुआ कि इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी है जो दक्षिण अफ्रीका में कहां से प्रारंभ किए थे? दक्षिण अफ्रीका से। तो पूछा हुआ क्वेश्चन कि पूछा था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कौन सी पत्र का जो संपादन किए थे? इंडियन ओपिनियन। किसका? इंडियन ओपिनियन। तो अंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी। यहाँ यंग इंडिया महात्मा गांधी, लेकिन वही न्यू इंडिया बोल देगा पत्रिका के संपादक तो कौन थे? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन है जो कहाँ बिताया था? सरवनबेलगोला में। कहाँ? सरवनबेलगोला में। अथी है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया था? सरवनबेलगोला में। सरवनबेलगोला में। और वहीं पर है जो सलेख विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? विधि द्वारा किए थे, प्राण को त्याग दिए थे। और विधि उस विधि कहते हैं जो भूख प्यास ने प्राण को क्या करना? त्याग देना। उसी विधि को क्या? सलेखना विधि। और उसी विधि द्वारा सरवनबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपना प्राण को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कौन वंश की स्थापना किए थे? मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक थे? मौर्य वंश के। मौर्य वंश उनका जो गुरु कौन था? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। और वही शिक्षा दिए वही चंद्रगुप्त मौर्य है जो मगध सम्राट का अंतिम वंश, अंतिम वंश है जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो फिर कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुआ था तो उस समय उसमें कितने देश शामिल हुआ थे? हुआ था स्थापना जिस समय पारित हुआ था, स्थापना हुआ था उस समय 50 गो था। लेकिन 51वां देश है जो 51वां देश है जो कौन? 51 देश है जो 50 के बाद एक जुड़ा था कौन? पोलैंड। कौन था? पोलैंड। लेकिन वर्तमान में यूएनओ में देशों की संख्या 193। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की है जो कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ का जो कितने अंग है? 6 अंग। कितने अंग? 6 अंग। बताइए यूएनओ में जो वर्तमान में हो गया 93 सदस्य कार्यकारी है जो दुनिया का, उसी में 6 अंग जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब किसका अंग है? उसी का संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 गो अंग। अरे दुनिया का पुलिस मैन किस को कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद को। संसार का लघु संविधान कहा जाता है किसको? महासभा को। संसार का लघु संविधान महासभा को। लेकिन दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद महासभा सब किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए? आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। लेकिन हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता राष्ट्रपति। कौन करता? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए भारत का जो महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। संघ का जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। जैसे संघ में कानून का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में। उसकी नियुक्ति होता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी तरह राज्य का कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 165 में। 165 में। तो केंद्र का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में। और राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता। कौन सा? महाधिवक्ता। इसी महाधिवक्ता को जो एडवोकेट जनरल कहा जाता है, इंग्लिश में एडवोकेट जनरल। और जो संघ में जो वरिष्ठ अधिकारी महान्यायवादी, उसी को एंटर्नी जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटर्नी जनरल कहा जाता है। उसका उल्लेख 76 में है, इसका राज्य वाले को 165 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूरोप को खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस अनुच्छेद के तहत अनुसार है जो संसद के दो सत्रों के बीच शुद्ध अंतराल है जो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 85 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। किसको? लोकसभा को सत्र सत्वासन या भंग करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। सत्र सत्वासन और भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति की, लेकिन अगर कोई स्थगन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं, स्थगन करने की किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट में कुत्ते के काटने से जो कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। कौन सा? रेबीज। कुत्ते के काटने से जो कौन सा बीमारी? रेबीज। रेबीज टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीका का खोज लुई पास्चर ने। लुई पास्चर एक चीज और खोज किया था, किसका? पास्चुराइजेशन की क्रिया, जो दूध का पास्चुराइजेशन किया जाता है 2 विधि से, जिसमें 62.1 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए और वही 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए। तो पास्चुराइजेशन की भी नियम किसने दिया था? लुई पास्चर। और रेबीज का टीका का खोज भी किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। लेकिन टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को। क्या सबसे पहले जो चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए टीकाकरण का जनक है जो, उसी को कहा जाता है। किसको? एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निकट को जो दूर करने किस लेंस का किया जाए? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस के। बताइए, निकट दृष्टि दोष में जो कौन सी वस्तु दिखाई देता, कौन नहीं देता? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता। उसके निवारण के लिए जो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। और वही दूर दृष्टि देश में जो दूर का दिखाई देता और निकट का दिखाई नहीं देता, और उसके ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया। बताइए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना है तो कम से कम आंख से दूरी उसका कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक ले लाएंगे तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूर देखने के लिए जो बिंदु अनंत होता है, दूर देखने के लिए अनंत होता है, उसकी सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीतल है जो किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल किसका? तांबा जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज हड़प नीति को जो किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से लग रहा था? 1848 से 56 तक। 1848 से 56 तक। यही ने जो राज हड़प नीति को यानी व्यापक डॉक्ट्रिन ऑफ, उसी को कहा जाता है इंग्लिश में, का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और उसी के तहत है जो राज्यों को क्या लिया? अंग्रेजी राज में हड़प लिया था, मिला था, उसी को हड़प नीति कहा जाता है। उसी पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा। कौन हुआ था? सतारा। 1848 में। 1848 में कौन हुआ था? सतारा। 1849 में जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर। 1850 में बाघाट। 1850 में बाघाट। 1851 में उदयपुर। 1852 उदयपुर। 1853 में झांसी। 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर। 1854 में नागपुर। 1855 में 1855 में करौली। करौली जो डायरेक्टर मान्यता नहीं दिया, इसके कारण उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। ऐसी डलहौजी के समय में 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर भारतीय राज्य में क्या लिया? मिला लिया। ऐसे हड़प नीति के तहत इसको नहीं मिलाया था, इसको कुशासन के आरोप लगाकर और उसको जो फिर क्या किया? अंग्रेजी राज में मिला लिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के समय में सबसे पहले भारत में जो ट्रेन चला था, कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच टोटल कितना? 34 किलोमीटर का जो दूरी चलाया गया था ट्रेन। के समय सबसे पहले जो डाक टिकट प्रारंभ हुआ था, इसी समय में जो से संबंधित एक अधिनियम आया था, क्या? वुड डिस्पैच कहा जाता है। 1854 में है जो, इसी समय में। नेक्स्ट को आकाश है जो किसके कारण है जो दिखाई देता है? परकिंनन के कारण। किसके कारण? परकिंनन।
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है परकिरणन के कारण। सूर्योदय समय लाल दिखाई देता है सूर्य परकिरणन के कारण। सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है परकिरणन के कारण। लेकिन सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, नजर आते हैं, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। बताए रासायनिक परिवर्तन। विद्युत पंखा किसके किसके परिवर्तन कर देता है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा, प्रकाश या उष्मा ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का जो प्रधान कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। यही अकबर है जो कब है जो मुगल सत्ता गद्दी पर है जो बैठा था 1556 में। किसकी मृत्यु के बाद? हुमायूं के बाद। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। कब किया था? 1526 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में उसी को समाप्त करके कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना किसने? बाबर ने। लगातार 4 युद्ध लड़ा था 1526, 1527, 1528, 1529। अंततः 1530 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। 1527 में खानवा का युद्ध राणा संग और बाबर के बीच में। और 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच। 1529 में घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के जीत में। चारों युद्ध को बाबर लगातार क्या हुआ? जीता था, बाकी क्या हार गया था। और उसके बाद अंततः जो 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन सा? हुमायूं। हुमायूं के बाद फिर है जो हुमायूं है जो शेरशाह से 2 युद्ध लड़ता है प्रसिद्ध। पहले चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध या उसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है 1540 में। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह। इसमें भी हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है जिसके कारण फिर क्या होता है? यहाँ से छोड़कर दिल्ली से आती है जो मुगल आती छोड़कर कहाँ चल जाता है? सिंध चला जाता है। सिंध चला जाता है। फिर सिंध से जो 15 साल के बाद 1555 में आता है। फिर मछुआरा और सैनिक के युद्ध के तहत फिर है जो गद्दी पर बैठता 1556 में है जो उसी के द्वारा बनाया गया दिनपना नामक पुस्तकालय के सीढ़ी से लुढ़क उसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उसी का उत्तराधिकारी फिर कौन बना? अकबर बना। अकबर के काल में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। 1556 में हेमू और अकबर के बीच। अकबर के शासन काल में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर के शासन काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। वहां जब ब्रिटेन में जो गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600, उस समय शासक यहाँ का कौन था? अकबर था। लेकिन पहली व्यापारिक कोठी के लिए जब आया था तो तब तक अकबर की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अकबर का मृत्यु कब हो जाता है? 1605 में। 1605 में अकबर का फिर उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांगीर बनता है। तो दरबार में आता है जहांगीर के दरबार। लेकिन जब वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में गठन होता उस समय यहाँ का बादशाह अकबर रहता। अकबर के दरबार में नौरत रहता था। उसमें नौरत में कौन कौन शामिल था? टोडरमल था, अबुल फजल था, फैजी था, तानसेन था, बीरबल था। उसके बाद क्या? राजा मान सिंह था, अब्दुल रहीम खाने खाना था, मुल्ला दो प्याजा था और क्या था? फकीर अलाउद्दीन था। नवरत्न है जो किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार अकबर कुछ रिलेटेड डेट भी है जो बराबर बोलते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1562 में हरम दल से मुक्ति, 1563 में
जजिया कहते हैं। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। 1564 में जजिया कर की समाप्ति, 1564 में जजिया कर की समाप्ति। और जजिया कर से बताए थे कि जजिया कर भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में जो कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर। तो उसी समय जो सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उसमें बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, महिला, ब्राह्मण, बच्चा, ये सबको इससे दायरे से क्या रखा था? बाहर रखा था। लेकिन ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। फिर है जो मुगल बादशाह जब आया अकबर है, तो जजिया कर को 1564 में क्या कर दिया। फिर अगर औरंगजेब आता है तो 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर क्या करता? शुरू कर देता। उसके बाद औरंगजेब शुरू करता। फिर अवरी जब उत्तराधिकारी के युद्ध में आता है जहांगीर शाह, तो फिर जजिया कर को क्या करता है? समाप्त कर देता है। जहांगीर शाह के बाद फिर आ जाता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर फिर से जजिया कर को क्या करता है? लागू कर देता है। और फिर अवरी लागू किया फर्रुखसियर। फिर उसको अवरी जब मुगल बादशाह है जो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह आता है, तो फिर जजिया कर को पूर्ण रूप से क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। मतलब खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। वही धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडियम का सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूमध्यसागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर है जो चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। क्या कहा जाता है? लियाना। भूमध्यसागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर है जो चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन की शुरुआत है जो कब किया था? 1951 में। 1951 में विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब किया था? 1951 में। कहाँ से किए थे? हाँ, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। कहां से? पोचमपल्ली गांव से, तेलंगाना से। जो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने? विनोबा भावे ने, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैटरी में जो कौन सी ऊर्जा में कुछ में परिवर्तित हो जाता है? रासायनिक को विद्युत में। अभी जस्ट बताएं कि ऊर्जा का नियम, संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो विनाश किया जा सकता है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी में जो बैटरी है जो किसके? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीना या रामायण है जो किस धर्म की दो भाग है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म। मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। 540 ईसा 563 ईसा पूर्व। 563 महावीर का 500 गौतम बुद्ध का जन्म है जो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। वही गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हो गया? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता के नाम सुयोधन। माता के नाम माँ माया देवी। पत्नी के नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। बताइए, गौतम बुद्ध को जो गिरि त्याग कितने अवस्था में किया? 30 वर्ष की अवस्था में। गिरि त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। कितने वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति? 6 वर्ष की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया के किस नदी? निरंजना या उसी को फल्गु नदी के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब से जो सिद्धार्थ किस नाम से? बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस जगह को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष, बोध गया कहा गया। क्या कहा गया? बोध गया। और उस पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। और उसी बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? शशांक ने। बंगाल का शासक था कौन? शशांक ने। बताइए, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। क्या दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ को ही ऋषि पट्टनम के नाम से जाना जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और वही गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है कब? 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 गो बौद्ध संगीति बुलाए जाते।
उसमें पहली बहुसंगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? राजगिरी में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप। कौन करता है? महाकश्यप। उस समय का शासक कौन रहता है? अजातशत्रु। दूसरा बहुसंगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली में। उसका अध्यक्षता किसने किया था? सावकामी। किसने? सावकामी में। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। उसके बाद तीसरी बहुसंगीति है जो कब होता है? हाँ, 255 या 50 क्यों देता है? ईसा पूर्व में जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्री। उस समय शासक कौन था? अशोक था। और चतुर्थ बहुसंगीति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी। कहाँ हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष। उस समय शासक था, शासक कौन? कनिष्क था। ऐसी है जो चतुर्थ बहुसंगीति में बहुत पूर्ण रूप से दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में, जिसमें है जो हीनयान मान। लेकिन बौद्ध धर्म पूछेगा आंशिक रूप से विभाजन जो हुआ था किस बहुसंगीति में? दूसरा बहुसंगीति। आंशिक रूप से विभाजन दूसरा बहुसंगीति, और पूर्ण रूप से विभाजन चतुर्थ बहुसंगीति में। तो वही हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सा है? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि? अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग? त्वचा। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? फीमर, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपी, जो कहाँ पाया जाता है? कान में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी? की हड्डी। कौन सा? एनामिल जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक तत्व है जो क्या है? सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? संसद की संप्रभुता। क्या है? संसद की संप्रभुता। बताइए, संसदीय समितियों में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सा? परकलन समिति। कौन सा? परकलन समिति। परकलन समिति में टोटल कितने सदस्य? 30 सदस्य। और 30 के 30 किस सदन का होता है? लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। उसके बाद होता है एक लोकलेखा समिति भी होता है। क्या होता है? लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा के कितने? 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ऐसी लोकलेखा समिति को जुड़वा समिति किसको कहा जाता है? परकलन समिति का जुड़वा समिति किसको? लोकलेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी। मथी है जो भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? हैदराबाद। चार मीनार? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसदीय तंत्र में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? मंत्री परिषद के। किसके? मंत्री परिषद। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास? मंत्री परिषद के। लेकिन संवैधानिक के अनुसार है जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसके? राष्ट्रपति। लेकिन नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र। कुछ भी अगर वो कार्यपालिका शक्ति करेगा तो किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री वाली है जो मंत्री परिषद के ही सलाह पर कोई भी काम करेगा तो उसके सलाह पर। तब वो नाम मात्र का हो गया। क्या? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। नाम मात्र का, संवैधानिक मतलब कि तंत्र से। लेकिन वास्तविक इसका प्रयोग कौन करता है? मंत्री परिषद का। जो भी काम करेगा राष्ट्रपति पूछ के उसी को करेगा, तो जो उसके लिए अच्छा लगेगा उसी का अनुमति देगा। तो इसलिए वास्तविक कौन हो गया? मंत्री परिषद। आईवी क्वेश्चन पूछता कि मंत्री परिषद है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा। लेकिन मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति। किसके प्रति? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीर पंजाल श्रेणी है जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस हाइड्रोजन है।
बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व गैस नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। कितना प्रतिशत? 78%। पीछे पूरा फुल है।